चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो पुराना चैनल था, जो पुराना हमारा चैनल था एसके कॉमर्स क्लोज 1, तो उसका भी ईमेल आईडी मिल नहीं पा रहा है। और मैंने काफ़ी कोशिश किया ईमेल आईडी खोजने का, तो वो रिकवर नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक चैप्टर पढ़ा दिए गए थे, दैट इज़ गुड भी। और पार्टनरशिप फंडामेंटल के कुछ इसमें डिटेल भी बता दिए गए थे और 1-2 क्वेश्चन भी कराए गए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज से हम नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा ये चैनल जो है कंटिन्यू रहे। और इसका ईमेल आईडी भी मैंने नोट डाउन कर लिया है और मैं यहाँ पर लिख भी देना चाहता हूँ, ताकि आगे मैं फॉरवर्ड कर जाऊँ तो फिर से मैं इसको रिकवर कर सकूँ। एक्चुअली फ़ोन को मैंने रीसेट किया है और रीसेट करने के बाद उसका ईमेल आईडी गलती से मैंने कहीं सेव नहीं किया, जिसके चलते वो रिकवर नहीं हो पाया। कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्निकल इशू है। अगर कभी बाद में अगर वो मिल जाए तो फिर मैं आप लोगों को बता दूँगा। फ़िलहाल अब से हम इसी चैनल पर रहें। तो इसका ईमेल आईडी है kumar डॉट सुदर्शन सिंह, kumar.sudarshan.singh 007। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक यही होगा 007 @gmail.com। ठीक है, चलिए तो ये हो गए। और आइए TS अग्रवाल से हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनरशिप फंडामेंटल। चलिए, और मैं क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने रीड करना चाहूँगा और क्वेश्चन मैं आप लोग को सामने प्रस्तुत करता हूँ। पार्टनरशिप फंडामेंटल क्वेश्चन कुछ आप लोगों के सामने इस प्रकार से है। चलिए, ये आ गए आपके क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से रीड करता हूँ, क्योंकि 2 तक मैंने आप लोगों को करा रखे हैं। आप एसके कॉमर्स क्लोज 1 में चले जाइए। चलिए, क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग PQ एंड R, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। तो इसमें हमें बताने हैं कि कौन इसमें सही है। नंबर A, P यूज्ड ₹50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। तो P जो है यहाँ पर कितना यूज करता है, 50,000 रुपया, है ना, जो कि फर्म को बिलोंग करता है। एंड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5,000। Q एंड R वांट्स द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो हमें यहाँ पर बस इतना बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, यहाँ पर साफ बोल दिया गया है कि एक तरह से P जो है 50,000 रुपया यूज करता है, जो कि फर्म का था, और उसने प्रॉफिट भी कमाया 5,000 रुपया। और Q एंड R जो है वो चाहता है कि वो ये 55,000 रुपीज़ जो उसने कमाया है वो उस फर्म को वापस कर दे। तो यहाँ पर P सही है या फिर Q एंड R सही है, वो बताना है। देखिए, यहाँ पर Q एंड R बिल्कुल सही है और P को यहाँ पर जो है 55,000 रुपीज़ वापस कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि ये पैसा जो है फर्म का है। ठीक है, तो मैं A में लिख देना चाहता हूँ एक तरह से, P मस्ट पे 55,000 रुपीज़, 55,000 रुपीज़ टू दी फर्म, क्योंकि ये जो पैसा है ये फर्म का ही है ना, तो फर्म का पैसा फर्म को ही जाएगा। चलिए, अगला करेंगे B नंबर। B में क्या बोला गया है, क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने। Q यूज्ड ₹10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 1,000। और उससे उसको 1,000 का लॉस हो जाता है। ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। वो चाहता है कि फर्म लॉस को बियर करे, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि Q ने पैसा 10,000 जो है यूज़ किया था, वो फर्म का था, और यहाँ उसने 1,000 लॉस भी किया। तो उससे एक तरह से Q को एक तरह से 10,000 रुपया फुल्ली जो है फर्म को देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा Q मस्ट पे ₹10,000। Q मस्ट पे रुपीज़, ये 55 है, Q मस्ट पे ₹10,000। 10,000 उसे वापस देना है। ऐसा नहीं है कि लॉस है तो वो लॉस को नहीं देगा। ठीक है, तो ये पैसा जो है ये फर्म को वापस करेगा। चलिए, उसके बाद C में हम पढ़ते हैं। तो C नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए। P एंड Q वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड। R डज नॉट एग्री। तो P एंड Q जो है सामान को खरीदना चाह रहा है, कहाँ से, स्टार लिमिटेड फैक्ट्री से। अब वो खरीदना चाह रहा है, कितने बंदे हैं यहाँ पर, 2 बंदे हैं, और R यहाँ पर सहमत नहीं। ठीक है, खरीदते वक्त जो मेजॉरिटी होती है उसी की बात मानी जाती है।
तो यहाँ पर गुड्स में बी बॉट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड। तो हेयर मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी होगा वही माना जाएगा। हेयर मेजॉरिटी विल, है ना, यहाँ पर जो है मेजॉरिटी विल बी इनकर्ड, ये मान लिया जाएगा। ठीक है, तो पी एंड क्यू मस्ट परचेज, तो ये जो है सामान को मस्ट परचेज करेंगे, है ना। चलिए, तो सी नंबर भी आपने सीख लिया। आइए अब डी नंबर करते हैं। डी नंबर में क्या होता है, देखिए डी नंबर में यहाँ बोला गया है क्यू एंड आर वांट्स टू एडमिट डब्ल्यू एज पार्टनर। क्यू एंड आर चाह रहा है कि डब्ल्यू को हम पार्टनर बना लें, मतलब वो एडमिशन करना चाह रहा है। पी डज नॉट एग्री, लेकिन यहाँ पे पी सहमत नहीं है क्योंकि पी क्यू आर पहले से ही पार्टनर है। तो रूल में मैंने बता रखे हैं, आप एस के कॉमर्स ग्लोज में जाके देखिए। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ चैनल्स का नाम, जिसका ईमेल आईडी गलती से रिकवर नहीं हो पाया। एस के कॉमर्स ग्लोज 1, ये एस है, एस के कॉमर्स ग्लोज 1, है ना। ठीक है, एस के कॉमर्स ग्लोज 1। और थोड़ा सा मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एस के कॉमर्स ग्लोज 1, आप कैपिटल में भी सर्च करेंगे ऐसे लिख करके तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ईमेल आईडी मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिकवर नहीं हो पाया। मैंने मोबाइल को रीसेट किया था, इसके चलते वो चैनल खोल नहीं पाया। तो चैनल ही नहीं खुलेगा तो वीडियो अपलोड कहाँ से होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इशू है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया इसको खोजने का, क्योंकि उसमें एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा था, दैट इज़ गुडविल, है ना, और कुछ पार्टनरशिप को डिटेल भी बनाए। कोई दिक्कत नहीं है, वो ईमेल आईडी भले ही रिकवर ना हो पाया, लेकिन वो वीडियो तो उस पर अपलोड है। आप इस चैनल पर जाइए और आराम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, खासकर स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पर हेल्प मिल जाएगा। चलिए, और बाकी जो है अब सारा अब जो भी काम होगा इसी चैनल पे होगा, दैट इज SKC कॉमर्स क्लासेस 1। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये चैनल कंटिन्यू चलता रहे। और मैंने इसका ईमेल आईडी भी वीडियो पे लिख दिया है और मैंने अपने साइड बुक में भी लिख लिया है, ताकि हम इसे फॉरगेट ना करें और ये चैनल कंटिन्यू होता रहे। चलिए, डी नंबर पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर डी, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें देखिए। तो डी नंबर में यहाँ पर बताता है आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख, 2 लाख रुपया जो है आर जो है लोन देता है फर्म को, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और वो इंटरेस्ट के लिए डिमांड करता है 10% पर एनम। ठीक है, किससे, फर्म से। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, लेकिन पी एंड क्यू चाह रहा है कि वो फर्म जो है इंटरेस्ट पे ना करे। ठीक है, तो इसी यहाँ पे किसकी बात मानी जाएगी। देखिए रूल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स ने एक तरह से लोन दिया है फर्म को, चाहे पी एंड क्यू माने या ना माने, मतलब उसका अदर पार्टनर माने या ना माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी लोन देगा उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेंगे। तो हेयर आर विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, हेयर मैं लिख रहा हूँ, हेयर आर विल गेट इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ बिना टाइम गवाए। देखिए, तो इसमें बोला गया है बॉस, सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये फर्म में पार्टनर्स हैं, एंड डो नॉट है पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं बना है। ठीक है, और इसका रूल मैंने बताया हुआ है, आप चाहे तो उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख, तो बॉस जो है बाद में कैपिटल लगाता है 5 लाख रुपया का ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, वेरस देखा जाए चटर्जी 2 का लोन ऑफ 50,000, चटर्जी जो है कितने का लोन लेता है, 50,000 फ्रॉम द फर्म से लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फर्म से लेता है और यहाँ पर डेट नहीं है तो उसे 6% देने की जरूरत भी नहीं है, और वो 1 अक्टूबर 2020 को देता है। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग देम ऑन द, है ना, तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि बॉस डिमांडेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 5 लाख, है ना, बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो बॉस यहाँ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया था। तो अब हमें बताना है कि ये सब सॉल्यूशन जो है यहाँ पर जो डिस्प्यूट झगड़ा हुआ है, तो कौन सही है कौन गलत है, बिल्कुल पहले की तरह हमें बता देना। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो कैपिटल है, चाहे लगाए या ना लगाए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो वहाँ पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे एक्स्ट्रा कैपिटल भी क्यों ना लगा दिया जाए। तो यहाँ पर ए का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउड नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ, चैनल भले उसका ईमेल आईडी रिकवर नहीं हो पाया, है ना, तो हम उस चैनल पे तो पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन हमें अपना मेहनत करते रहना है, हमें अपना वर्कआउट करते रहना है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर आ जाए, है ना। चाहे वो आप CBSE बोर्ड के हो, चाहे SSC बोर्ड के हो। कॉमर्स में सिलेबस बिल्कुल सेम है ना। कुछ चैप्टर जो है CBSE में नहीं पढ़ने हैं, कुछ SSC में नहीं पढ़ने हैं, तो वो मैं बताता चलूँगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन जो पार्टनरशिप फंडामेंटल है, ये दोनों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी पढ़ेंगे एक बार। बी में देखिए क्या बोला गया है, बॉस डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, सॉरी ये तो मैं ए है, ये वाला पार्ट तो हो गया था, बी पढ़ते हैं। सरकार डिजायर दैट हिज सन दीप जो है शुड बी एडमिटेड एज पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। सरकार चाह रहा है कि उसका एक बेटा जो है दीप, उसको पार्टनर बना लिया जाए और उसे हाफ शेयर दे दिया जाए। बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। देखिए एडमिशन के वक्त मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि एडमिशन करते वक्त हमें 100% मेजॉरिटी देखनी पड़ती है, 100% मेजॉरिटी देखनी होती है। कौन 100% में जो भी लोग बोल रहे हैं जो बात, वो बात मान लिया जाएगा, ठीक है। खासकर एडमिशन लेकिन यहाँ पर तो 2 लोग ऑलरेडी नहीं बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है, बस 1 लोग बोल रहा है। सो यहाँ पर जो है कोई भी शेयर अलाउ नहीं किया जाएगा एंड नो एडमिशन। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर नो एडमिशन, नो शेयर अलाउड, और ना ही कोई शेयर अलाउ होगा। जब एडमिशन ही नहीं होगा तो शेयर कहाँ से अलाउड होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। सी में क्या दिया गया है कि बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन। बोस एंड सरकार चाह रहा है कि चटर्जी से जो है इंटरेस्ट ऑन लोन काट दिया जाए, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्म, मतलब फॉर्म से उसने लोन ले रखा है तो उससे इंटरेस्ट जो है काट लेना चाहिए, है ना। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि जब पार्टनरशिप डीड होगा तो वहाँ पर कोई भी लोन पर इंटरेस्ट नहीं काटा जाएगा, बट पार्टनर्स अगर फर्म को लोन देगा तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, वो भी 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ बता देना है नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज, नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पर, है ना, मैंने वो पहले बता रखा है। चलिए डी नंबर पढ़ते हैं। तो डी नंबर में देखिए क्या लिखा गया है, सरकार हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म। 50,000 रुपया जो है वो फर्म से लेता है फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए, है ना। फिर आगे बताया गया है कि बॉस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि विथड्रॉन, उसने 50,000 रुपया निकाला है और बॉस चटर्जी जो है वो चाह रहा है कि एक तरह से सरकार से चार्ज कर लिया जाए इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर कोई इंटरेस्ट जो है ड्राइंग पर चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डिड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डिड बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है क्लियर हो चुका है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और आज की क्लास में 5 तक ही करेंगे और 5 छोटा सा क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर आपके सामने। ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। चलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं जूम करता हूँ। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2020 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है। 1 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, ए जो है 8,000 रुपये का लोन देता है किसे, फर्म को, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट,
है ना। तो कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ है ना कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मैंने आप लोग को बता रखा है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा तो उसे इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा, वो भी 6% पर। फिर आगे लिखता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सो अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। यहाँ पर प्रॉफिट दिखा गया 15,000 रुपया, बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। ये पार्टनर जो है सहमत नहीं है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उसे नहीं दिया जा रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो यहाँ नहीं बना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पार्टनर या सहमत हो या ना हो, वहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो भी एक बंदे को, वो भी एक को, है ना। नाउ सी, अब यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, दैट इज सो द प्रॉफिट ऑफ इतना बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री, ये तो मैंने पढ़ लिया। और आगे लिखा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को डिवाइड करना है बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर योर। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे कोई खाता बता नहीं बनाना है, बस आपको रीजन बताना है और कितना प्रॉफिट मिलेगा बस वो बता दें। देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड, यहाँ पर आप लिखेंगे पार्टनरशिप डीड जो है यहाँ पर है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर आप बताएंगे दैट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, भले ही यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना लिखा गया था, क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट जो है वो लिखा गया है 1,80,000, 1,80,000 प्रॉफिट, 1,80,000। और यहाँ पर एक बात और बताई गई थी दैट पार्टनर्स को जो है यहाँ पर एक पार्टनर्स ने लोन दिया था कितने का, 8,000 का। तो लिखेंगे ए पार्टनर गिव हिम 8,000 रुपीज लोन टू दी फर्म, टू दी फर्म, फर्म को इसने लोन दे रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 8,000 रुपया जो लोन दे रखा है तो इस पर इसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एक तरह से 6,000, है ना। एक सब क्वेश्चन लिखा गया है और इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलेगा, ये ए को मिलेगा क्योंकि इसी ने जो है लोन दे रखा था। अब इसे कितना मिलेगा, यहाँ पर जो लोन था एक तरह से कितना दिया गया था 8,000 का, है ना। अब इसे 6% पर ना मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान रहे यहाँ पर जो है साफ लिखा गया 1 अक्टूबर को मिला था, तो 1 अक्टूबर को मिला था तो यहाँ पर 6 महीना लेके चलना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6/12 कर लेंगे तो ये फाइनली कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 240 रुपीज़, है ना। ये आ जाएंगे आपके 240 रुपीज़। तो ये आगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि ए को मिलेगा, है ना, चाहे पार्टनरशिप डीड बने या ना बने। उसके बाद देखिए तो जब ये इसको मिल गया है तो फिर आफ्टर दैट फिर हम पता कर लेंगे प्रॉफिट कितने बटेंगे। तो अब इस 15,000 में से आप माइनस करेंगे 240 को, तो कितना आएगा, 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से हो गया 7, ये आ रहे हैं 14,760। तो प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी कितना डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ये आ रहे हैं 7,380 रुपीज़। तो इतना रुपया जो है ये एक तरह से आप कह सकते हो ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ए को प्रॉफिट मिलेगा 7,380 और बी को प्रॉफिट मिलेगा 7,380, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ए को कितना मिलेगा 240, तो ये आपको दिमाग में। चलिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हो गया, और बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।